ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल, पर ये हसरत नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा, मेरी जिंदगी तेरे नाम। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां। भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना, पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए, जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो, उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा जी, हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी, तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे, हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में चाहते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा हो गए। तो आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए, मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं, तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी, जो हमें लेके आए थे ना, उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं थे। तो फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना, वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई नहीं, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। दोस्तों, इनका जब जन्म हुआ तो ही इनको दूसरे को दे दिया। इनका माँ कुंवारी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं इन्होंने गुरुजी से और क्या क्या बताए। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे, आप बताइए गुरुजी। सही है। तो फिर जहाँ हो, जिसने पाला पोसा, तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे जिन्होंने पाला था ना, वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। तो वो मर गए। तो दादी है ना, जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी खत्म होगी तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंक आप ना घर में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो। आप काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा पत्ती कुछ नहीं करती प्रभु जी। जी, मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, ठीक है। राधे राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं ही सारा हरियाणा से हूँ। बताओ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। मेरी 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है कि बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं, तो आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटी है तो मेरी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते हैं कि हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। फिर हमें तो लगता है गुरु मंत्र लिया हुआ, आपसे लिया गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा नाचेगी छत पे। ये देखो माल। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? नहीं बना नहीं, वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा। 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया। फिर? तो मैं वहां से भाग के इधर आ गई। फिर? मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई। पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता। अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब होती? वो 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात आपको मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। सही है, सही है। मेरा कोई तकलीफ नहीं, पर तकलीफ ये है कि मैं आई,
तो इसके पापा को रख रहा था वो, हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए, समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। हाँ, ये चीज मेरे को इतनी खटक रही है। मैं उससे फोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहां से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊंगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूं। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। और पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो। आप हाँ, दोनों खुश बेटे रहो। को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया, को गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया, तो गुड़िया। हाँ उस ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, तो एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है, मतलब दोनों सेकंड हैंड हाँ है। दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, सही है। ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आज- आप दोनों पति पत्नी साथ रहो, हाँ, मस्त। हाँ। अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं, सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो। ना दुकान का किराया ले रहा है खाली, हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता है मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ, 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ, और 1 अच्छा। करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है। गरीब घर की है, हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा। 1 करोड़ का घर दे दिया, तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई। अभी की 2 करोड़ की है, और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना भात बेच करवाना है, बात करवाना है, माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही है। भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा, सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं, दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बचे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ, बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ, मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ, होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाकर प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा, ले आओ, जाओ। हाँ, बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? ठीक क्या है। आश्रम में रहते हैं। सही है, सही है। हाँ, सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर, सही है, यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, और ये आशीर्वाद भी- आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा, राधे। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को, तुम्बा तुम्बा उम्मा उम्मा। बोल देंगे। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भगवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर,
जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे, हैं? कोई नहीं, वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या बोलो? अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया, जो भी होगा देख लूँगा। अभी समझ नहीं पाए? सोचूंगा बस थोड़ा सा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तो जानता हूँ। क्या है इसका मतलब? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं समझता हूँ। बस भर इतनी समझना, इससे आगे नहीं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान तो हम गुरु जी, इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, पीटैक फ्रॉम कानपुर। कहो पुत्री। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? ये सब तो भगवान करवा रहे हैं ना। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने आदमियों के ऊपर। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। क्यों पीते हो शराब? ऐसे ही। आपकी आयु घट रही है शराब पी के बढ़ रही है? घट तो सर गुरुजी वैसे ही रही है ना। नहीं तो वैसे भी घट रही है तो फिर तो शराब पी के मरोगे? नहीं, मरना तो सारों को ही है ना। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। शराब पीना सही है? नहीं, गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए हमें। खुश रहिए। कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। मेरे को फांसी का सजा नहीं चाहिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलो बालिकी। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो। मैं रिजाइन कर दिया भाई, मेरे को बाबा नहीं बनना। अरे जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लग ही जाएगी। अब घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? लड़की तो मिल रही है, मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ, लड़का बोल रहा है मेरे पसंद की मिल जाएगी, मैं हाँ बोल दूंगा। जब अच्छा, तक तो कैसी पसंद है लड़के की? ठिनगी, लंबी, गोरी, काली, चितकबरी, कैसी? नहीं, लंबी चाहिए, घर में पूजा पाठ वाली। अच्छा, तो फिर नौकरी वाली मिल रही है? हाँ, मगर नौकरी वाली नहीं चाहिए हमें। क्यों?
अब खुद नहीं करता तो वो कर रही बेचारी, तो उसको भी नहीं करने देना। हाँ, नहीं नौकरी क्यों? नहीं चाहिए, ऐसे ही उनको नहीं जमेगा नौकरी। हम लोग को भी पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद है। अच्छा, घर में रहो और पूजा पाठ करो, घर में रहो, घर के काम ही करते रहो बस। घर में रहो। तो बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाने दोगी आप अपनी बहू को? मेरा नहीं पसंद है, मेरा लड़के की नहीं पसंद है। ऐसे तो नहीं कि कपड़े जैसे घोड़ी वाले ना क्या करते हैं, घोड़ी के यहाँ आंखों में वो बांध देते हैं पट्टी, ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, ताकि वो यहाँ ना देखे, यहाँ सीधी सीधी चलो घोड़ी, चल मेरे घोड़े तब्बक तब्बक। ऐसे ही आप करोगी बहू के साथ क्या? ऐसे बांध दोगी, सीधे चलना है। ऐसा तो हम लोग के साथ में हो रहा है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, खाली नौकरी छोड़ के। चलो अच्छा मैया, हम तो विनोद कर रहे हैं, मजाक ऐसी कर रहे हैं आप। अच्छी लड़की मिलेगी आपके बेटे से बोलना कुछ काम करे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो हमने जो बोला समझ में आया? नहीं, जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया।